बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह सबको खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान का तीसरा जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हर किसी को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे, सेहत के साथ रखे, पूरी दुनिया को अपनी अमान में रखे। और जो इंसान जहाँ तकलीफ़ में, अल्लाह ताला उसको उसकी तकलीफ़ से निजात दे, आमीन सुम्मा आमीन। और इस वबा से हम पूरी दुनिया की जान छुड़ाए। अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे हर दुख तकलीफ़ से सबको। और जनाब इंसानियत के नाते हमें ये दुआ लाजमी करते रहना चाहिए। और जनाब ये बना रही थी मैं चपली कबाब, और इसके लिए सहरी से एज़ विजुअल अपने ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। और सहरी में बना रही थी मैं चपली कबाब, और चपली कबाब बन रहे थे जनाब। बड़ी सिंपल सी रेसिपी वैसे मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या आई बटन में यहीं कहीं दे दूँगी। और इसकी आसान सी रेसिपी थी। 1 kg चिकन का कीमा था। आप बेशक मटन, बीफ जो आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल चिकन का कीमा लिया था, और उसके बाद 1 किलो कीमा लेके उसके अंदर 1 पाव टमाटर, उसके बीज निकाल लें और उसे रफली चॉप कर लें। साथ में 1 बड़ी प्याज, उसे भी रफली चॉप कर लें। हरी मिर्चें 5 से 6, उसे भी अच्छी तरह चॉप कर लें। और टेबल स्पून ले लें कुट्टे हुए लाल मसाले के 2 से 3, या हस्ब ज़ायका, किसी घर कम किसी के घर ज़्यादा खाए जाते हैं, मेरे घर ज़्यादा खाया जाता है। और साथ में सूखा धनिया साबुत वाला भरा हुआ 1 टेबल स्पून से 1.5 टेबल स्पून ले लें, वो मज़े का लगता है। साथ में आप बेशक अनारदाना भी ऐड कर सकते हैं, आपका दिल हो। और साथ में बेसन लेना है आपने। बेसन आपने तकरीबन हाफ़ कप लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि 1 किलो के अंदर हाफ़ कप काफ़ी हो जाता है बेसन। अगर मकाई का आटा है तो वो भी बेस्ट है। और इसे अच्छी तरह आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद बस आप इसे फ्राई कर लें। मैं तो फ्रिज में वैसे ही रख लेती हूँ, जब मुझे फ्राई करने होते हैं मैं निकाल के कर लेती हूँ। इसमें कोशिश करती हूँ चपली कबाब हमेशा फ़्रेश ही बनाऊँ, और बस उसी टाइम बनाते हैं और फिर से फ्राई कर लेते हैं। बड़ा मज़े के यमी यमी से चपली कबाब बने थे, बच्चों को बहुत अच्छे लगे थे। मज़ीद मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेसिपी दे दूँगी। और जनाब उसके बाद सहरी की चाय, और ये नए कप आए थे, मैंने कहा चलो जी नए कप का इफ्तिताह किया जाए, इसमें चाय पी जाए। और माशाल्लाह बहुत अच्छे कप मिल गए थे, और इनमें पी रही थी अब मैं चाय। इसके बाद हम करेंगे सहरी का इख्तिताम हो जाएगा। हम क्या करेंगे, बस हो जाएगा अल्लाह की तरफ से। फिर हम नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, और सुबह सुबह सूरह यासीन पढ़ती हूँ लाजमी। कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से, अल्लाह ताला मज़ीद इसमें बरकत दे, जो कि हर घर के अंदर पढ़ी जाती है। आम रूटीन में यह है कि कोई टाइमिंग होती है, मगर रमज़ान में हम यूँ होते पक्का पक्का पढ़ना है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ऐसे ही, वो कहते हैं ना, अपनी ज़िंदगी को रमज़ान की तरह बना लो तो जन्नत तो मिलेगी मिलेगी। सही बात है, इनाम में जन्नत तो मिलनी है। कहते ऐसे, अल्लाह ताला ऐसे करे, हम लोगों को तौफीक दे कि हम अपनी ज़िंदगी को रमज़ान की तरह गुजारने लग जाएं, इतने रेगुलर हो जाएं कि हम हमेशा से ऐसे रहें। दुआ किया करें एक दूसरे के लिए, अल्लाह ताला किसी की दुआ सुन ले और कामयाबी हो जाए। और जनाब मेरी बेटी की थी आज बर्थडे 29 अप्रैल को, तो मैंने उसके लिए करनी थी शॉपिंग, और उसके लिए मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या लूँ। बस फिर अलकरम पे बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई थी, और इंतहाई रश था, कहीं और जा नहीं सकते, बहुत रश होता है। ये मुझे वॉकिंग डिस्टेंस पे पड़ती है अलकरम, और हर चीज़ में मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है अच्छी थी। स्टिच शर्ट मिली थी, बहुत प्यारी सी। 7 शूज़ लिए थे, क्योंकि बच्चों की हर वक्त की डिमांड डिफरेंस होती हैं, हर बच्चे की डिफरेंट चीज़ होती है। पहले टॉयज़ लेते हैं, कभी उनका मूड होता है कुछ और चीज़ लेने को। इस दफ़ा मैंने कहा चलें आप कोई अच्छी सी ब्रांडेड शर्ट ले आए, तो बस फिर मुझे अलकरम से मिली थी। नॉर्मल, इतनी कोई ख़ास एक्सपेंसिव नहीं थी, मगर अच्छी प्यारी शर्ट मिल गई थी, तो मैं वो ले आई। उसके लिए गिफ्ट साथ में शूज़ थे, और इस तरह से वो खुश हो गई। वो खैर मैं आपसे अगले व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि रमज़ान शरीफ के अंदर रोज़े के साथ यकीन करें बहुत बड़ा मसला हो जाता है। और इस दफ़ा तो माशाल्लाह मेरे मास्टर साहब ने क्या कमाल किए, इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस की कमाल ही कर दी है। सही बात है, वो मैंने तारीफ़ की थी, लगता है वो कहीं उन्हें नज़र ही लग गई है। बिल्कुल बस हशर नशर हो गया इस दफ़ा कपड़ों का। बस अल्लाह रहम करे, क्या कर सकते हैं। सही कहते हैं, नज़र लगते देर नहीं लगती। तो बस अल्लाह रहम करे मास्टर साहब को, अल्लाह ताला हिदायत दे। जैसे पहले अच्छे कपड़े सी रहे थे, वैसे इस दफ़ा तो मेरे सीज़न के सारे कपड़ों का ना उन्होंने कमाल कर दिया। चलें, इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी ही होगी, हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है। और ये अलकरम पे इतनी प्यारी वैरायटी आई हुई है, इतने प्यारे ड्रेसेस हैं। बस मेरा तो खैर अब कोटा पूरा हो चुका था। ये मुझे अगर गिफ्ट ना लेना होता तो मैं जाती भी ना। और बहुत रश है, बस घर में रहें, सेफ़ रहें। एक तो बेटे की बहुत सारी मिन्नत करने के बाद
एक तो रोज़ा था ना, रोज़े में निकला नहीं जाता, बात उसकी भी सच है। काफ़ी गर्मी हो रही होती है और आज तो गर्मी थी भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की। 2 दिन हो गए हैं, मुझे तो ऐसे फ़ील हो रहा है जैसे मुँह ना ऐसे जल रहा है और रेगुलर बाहर निकलना पड़ रहा है। मैं ख़ुद भी अभी फ़ील कर रही हूँ कि बस अब नहीं निकलना, मगर कोई ना कोई छोटा मोटा काम निकल ही आता है। मुझे ख़ुद भी अब चिढ़ होने लग गई है। बहरहाल ज़िंदगी है, ये काम तो चलते रहते हैं। और बस रमज़ान शरीफ है ना, इस वजह से भी दिल नहीं करता कुछ करने का, और 6 बजे तक शॉप्स भी बंद हो जाती हैं। बस ज़रूरी है, ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और ये जनाब मैं शूज़ देख रही थी इंसिग्निया पे, इतने हसीन शूज़ आए हुए थे, क्या बात है। और जो ले रहे थे, जो पहन रहे थे, अल्लाह उन्हें नसीब करे, सबको अल्लाह नसीब करे। बड़े प्यारे शूज़ थे, स्टाइलों पे भी, बॉर्जान पे भी। और इंसिग्निया तो वैसे आपको पता है, मखियानी, इनके शूज़ तो वैसे ही ज़बरदस्त होते हैं। और जनाब ये घर मैंने केक बनाया था, पिज़्ज़ा बनाया था, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। कहेंगे तो मैं आपसे शेयर कर दूँगी। समोसों की भी है, फ्रूट चाट की भी है, चना चाट, दही बड़े, सब की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। तो मैंने कहा मैं क्या इसका बनाऊँ, क्योंकि मैं सब तैयारी करके चली गई थी मार्केट। वहाँ से मैंने बच्ची का गिफ्ट लेना था और फिर मेरे पीछे बच्चियों ने फ्राई वगैरह कर लिया था। दही बड़े, फ्रूट चाट उन्होंने बना ली थी। पिज़्ज़ा मैं हाफ़ डन करके गई थी और वापस आके फिर उसे मैंने कंप्लीट कर दिया था। केक मैंने वैसे ही रात में बना लिया था सहरी के टाइम। और इस तरह से मेरा काम काफ़ी हल्का हो गया। बाकी जूसेस वगैरह ये सब बच्चों ने बनाए, साथ में सालन, कढ़ाई गोश्त और ये चीज़ें भी मैंने आज दिन में ही बना ली थी। गर्मी बहुत थी। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक घर की छोटी सी पार्टी रेडी हो गई। बस मैं, मेरे बच्चे, मेरे सरताज, अल्लाह ताला खुश आबाद रखे हमें, आमीन सुम्मा आमीन। तो हमने एक मज़े की पार्टी कर ली। ये छोटे छोटे डोनट भी मैंने बनाए थे, केक डोनट्स मेरे बच्चों को अच्छे लगते हैं और मुझे भी अच्छे लगते हैं, और बने भी मज़े के थे अल्हम्दुलिल्लाह। साथ में पापड़ी बनाई थी, साथ में शामी कबाब थे। शामी कबाब भी इस दफ़ा बहुत मज़े के बने हैं। उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूँगी। फ्रूट चाट की भी, और समोसे भी होममेड हैं। कंप्लीट चीज़ें होममेड हैं। कोरोना की वजह से कोशिश करें हर चीज़ घर की हो तो ज़्यादा बेस्ट होती है। हमारी तो उस वक्त खजूरें भी होममेड थी, क्योंकि हमारे वो ज़मीनों, मेरे जेठ की ज़मीनों पे खजूरें हैं, दरख्त, तो उन्होंने दी थी तो मैंने फ्रीज़ कर दी थी पूरा, वो भी चलती रह गई हैं साथ साथ। और ये मज़ेदार सा पिज़्ज़ा होममेड मेरे हाथों का, यमी यमी सा पिज़्ज़ा। अब मैं इस टाइम आपसे रिकॉर्डिंग करते हुए ना मुझे मुंह में फिर पानी आ रहा है। और केक भी बहुत टेस्टी बना था। चॉकलेट केक था, सिंपल सा, कुछ ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया था क्योंकि थकावट हो रही थी। केक बेक करके चॉकलेट स्प्रेड कर दी थी। और दही बड़े थे, दही बड़े भी आज बहुत अच्छे मिले थे अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत मज़े की थी, टेस्टी चीज़ें थी, कंप्लीट दही शही हर चीज़ अच्छी बनी। दही भी होममेड था। उसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे, आप पुरानी वीडियोस देखें ना, आपको सारी रेसिपीज़ मिलेंगी। और पता है कैसे, एक तो आप मसरूफ़ रहते हैं, दूसरा आपको कोई ऐसे फालतू ख्यालात नहीं आते, काम करते रहते, घर के काम भी अच्छे हो जाते हैं, साफ़ सुथरी चीज़ें भी आप अपने घर वालों को खिला के खुश कर लेते हैं, और साथ में आप इसलिए सेटिस्फाइड भी होते हैं कि आपने अच्छा काम किया, और आप फ्रेश भी रहते हैं क्योंकि हर चीज़ घर की होती है। आप खुश होते हैं, कोई टेंशन नहीं होती, और दिन भी अच्छा गुजरता है। इसलिए कि काम के अंदर मसरूफ़ियत में दिन गुजरता है, फालतू कोई सोच जहन में आती नहीं। तो मैं ये सोच के ही अपने काम करती रहती हूँ। और बस ये ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा बन चुका था। मेरे सरताज गरम गरम था। मेरे रोज़ा खोलने के बाद मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने कहा इसकी कटिंग अब आप करें, और बस फिर बच्चों में तकसीम हो जाएगा। और बस एक ही बनाया था, और अक्सर मैं 2 से 3 बनाती हूँ। और जनाब ये पी रही थी चाय। इसके बाद केक हमने ज़रा थोड़ा सा लेट कट किया था नमाज के बाद, और क्योंकि बहुत खा लिया था और इफ्तारी के बाद नहीं होती हिम्मत इतना खाने की, तो बच्चों ने कहा केक हम ज़रा थोड़ा लेट करेंगे। चाय पीने के साथ मैं देख रही थी जी तो पाकिस्तान, जो कि मुझे बड़ा मज़े का लगता है। और ये अब हम कर रहे थे केक कट। और ये अच्छा पता है, ये कैंडल्स बड़ी फजूल मिल रही हैं। मैं लेकर आई, पहली भी ऐसे नहीं चली सही, ये भी बस ऐसे थोड़ी सी चली और बस फिर ख़त्म हो गई। बहरहाल बच्चों ने एंजॉय कर लिया था, सब ने, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय हो गया। पार्टी हो गई सबकी, बच्चे खुश तो हम खुश अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने अच्छा एक फ़ंक्शन गुजार दिया। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। दुआ में याद रखिएगा। मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा बताएगा ज़रूर। और बस यही दुआ है।